लगा, पाइपलाइन या बाल्टी? अभी पाइपलाइन पानी का बनाने का है या पैसे का बनाने का है? तो पैसे का पाइपलाइन हम नेटसप में कैसे बना सकते हैं, हाँ, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अभी हमारे देश में इससे बड़ा नोट नहीं है, इसलिए मैंने 2-2 हजार के नोट रखे। हमारे देश में क्या होता है, कॉमन आदमी जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, अभी तो लड़कियां भी करियर करती है, लेकिन नॉर्मली हम लड़के की बात अगर करते हैं, ये 20-22-25 साल का होने के बाद ये पैसे कमाना स्टार्ट करता है, जॉब के माध्यम से या खेती के माध्यम से, छोटे बड़े व्यवसाय के माध्यम से। वो जैसे पैसे कमाना स्टार्ट करता है, घर वाले क्या करते, क्या करते? शादी। अभी शादी क्यों करते? हमारा टेंशन खत्म, अभिषेक अपना अपना देख। अभी उसका कार्यक्रम कैसे चालू होता है, शादी हो गई तो फैमिली चलाओ, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों का एजुकेशन, फिर लड़की का शादी, लड़के का करियर, हो सके तो घर, हो सके तो एक आध 4 व्हीलर। ये सब करने के लिए वो कितने साल काम करता है? जिंदगी भर मेरे हिसाब से वो मिनिमम 35 साल काम करता है। कितने साल काम किया? अभी 35 साल में क्या पराक्रम किया? फैमिली को चलाया, बच्चों को एजुकेशन दिया, लड़की की शादी, लड़के का करियर, हो सके तो एक आध घर, हो सके तो एक आध गाड़ी। तो ये जिंदगी जिया या जिंदगी को मेंटेन किया? मेंटेन किया मतलब क्या किया? एक एक दिन निकाल रहा है ना। मेरा आपसे सवाल है, आपको जिंदगी जीनी है या जिंदगी मेंटेन करनी है? अगर जिंदगी जीनी है तो जो लोगों को 35 साल में मिलता है वो आपको आने वाले 3 से 5 साल में मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा नेटसप कंपनी को लगता है। लेकिन ये लगना किसको चाहिए एक्चुअल में? खुद को। क्योंकि जो लोगों को 35 साल में मिलता है वो आपको आने वाले कितने साल में मिलेगा? 3 से 5 साल। इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि आप लोग जो 35 साल मेहनत करते हैं वो आपको आने वाले 3 से 5 साल में करना पड़ेगा। तैयारी है? यस। देखो, पहले हम ये देखते हैं कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं। लोग पैसे कैसे कमाते हैं? एक सर्वे किया गया, वो सर्वे बोलता है कि दुनिया में 95% लोग ऐसे जिनको समय देने के बाद पैसे मिलते, मतलब जब तक वो समय नहीं देंगे उनको पैसे मिलते। ऐसे कितने लोग हैं? 95%। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग करते हैं या तो नौकरी या खेती। नौकरी करने वाले को दिन में कम से कम कितना समय देना पड़ेगा? 8 घंटा। अगर उसने 8 घंटा नहीं दिया तो उसको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। किसान है, खेती है, अगर खेत में जाके समय नहीं देगा पैसे मिलेंगे? तो दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो समय देने के बाद ही उनको पैसे मिलते, लेकिन 3% लोग ऐसे हैं जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते। इनको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते, पैसा कमाते। कहां करते हैं? रियल एस्टेट हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है। ये लोग पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं, लेकिन कितना परसेंट लोग हैं? 3%। आपने कभी ये 95% लोगों को पैसे इन्वेस्ट करते हुए देखा? क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। लेकिन दुनिया में 2% लोग ऐसे जो एक दूसरे के सहयोग से पैसे कमाते हैं, कोऑपरेशन से पैसे कमाते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग करते हैं बिजनेस, ये लोग करते हैं व्यापार। कितना परसेंट लोग? 2% लोग। और ये 2% लोगों के पास दुनिया में जितनी संपत्ति है उसका 95% शेयर है। आज मैं आपको फिर से एक सवाल पूछता हूं कि आप अभी 95% में हो या 2% में हो? जिंदगी भर 95% में रहना है क्या? तो कितने परसेंट में आना है? तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस, व्यापार। अभी मुझे भी कोई बिजनेस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, ऐसा विचार मन में कभी ना कभी आया? आया या नहीं आया? कितना समय रहा यह विचार? किसी का 1 दिन में चला गया, किसी का 4 दिन में चला गया। क्या प्रॉब्लम था हमको बिजनेस करने में? क्या था प्रॉब्लम? बोलिए ना। पैसे नहीं थे हमारे पास बिजनेस करने के लिए। क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे। देखो, पैसे या हमारा बाद में प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम हमारे इधर है। मैं एग्जांपल देता हूं। एक जवान लड़का घर में बोलता है मुझे बिजनेस करना है, 5 लाख रुपए चाहिए। घर वालों की डेयरिंग है? नहीं है। और वही लड़का बोलता है मुझे जॉब लग रहा है, 5 लाख रुपए भरना पड़ेगा, अभी देंगे। इसका मतलब पैसा ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। पहला प्रॉब्लम किधर है? इधर है। देखो, एक कॉमन आदमी बिजनेस क्यों नहीं करता है, क्यों जिंदगी भर 95% में रहता है? इसका सिर्फ पैसे एक कारण नहीं है, कई कारण है। इसमें सबसे पहला कारण यह है कि कौन सा बिजनेस करूं इसका डिसीजन नहीं ले पाता है। मतलब जो भी शॉप दिखाई देगा उसको लगता है ये करना चाहिए। कपड़े का देखेगा लगता है कपड़े का दुकान डालना चाहिए, होटल दिखाई दिया तो लगता है होटल डालना चाहिए।
अभी उसका डिसीजन क्यों नहीं होता है? तो शायद उसके घर में बिजनेस की परंपरा नहीं है। मान लो किसी ने डिसीजन लिया, तो उसको बिजनेस करने के लिए हजारों रुपए लगेंगे या लाखों रुपए लगेंगे? लाखों रुपए लगेंगे। अभी जो भी बिजनेस करना है उसका अनुभव उसके पास चाहिए। अब ये अनुभव, एक्सपीरियंस कितने रुपए किलो मिलता है मार्केट में? ये किलो के भाव में मिलता नहीं है, इसलिए पहले 3-4 साल उस टाइप के बिजनेस में काम करना पड़ेगा। सब कुछ है, अभी बिजनेस स्टार्ट किया, मार्केट में अकेला या बहुत सारे, तो क्या चालू हो गया मार्केट में? कंपटीशन। अभी कंपटीशन में क्या होता है? जो भी सेल कर रहे हो उसमें उधारी सेल करो, ज्यादा स्टॉक रखो। सभी उधारी वसूल नहीं होती है, सब स्टॉक बिकता नहीं है, जिसको अकाउंट्स की भाषा में हम बोल सकते हैं इन्वेंट्री। मतलब कॉमन इंसान को बिजनेस में क्या दिखता है? रिस्क। अगर मुझे कोई बिजनेस करना है 2-3 घंटा लगेगा या फुल टाइम देना पड़ेगा? फुल टाइम। और इतना सब करने के बाद प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसकी गारंटी है? नहीं है। मतलब क्या हुआ? कॉमन इंसान, किसी के पास डिसीजन नहीं हो रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई बोलता अनुभव नहीं है, कोई बोलता रिस्क नहीं चाहिए, कोई बोलता समय नहीं है। और इस वजह से हम लोग कितने परसेंट में रह गए? 95। लेकिन हमारी इच्छा क्या है? कितने परसेंट में आना है? 2%। तो नेटसप ऐसी अपॉर्चुनिटी है, नेटसप एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि कॉमन इंसान को जो जो प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम नेटसप ने दूर किए हैं। अगर हम देखते हैं, पहला डिसीजन इजी कर दिया नेटसप ने हमारा। नेटसप बोलते हैं एग्रीकल्चर केयर है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, आपको जिसमें करना है आप कर सकते हो, या सब में करना है सब में भी कर सकते हो। डिसीजन इजी हो गया। अभी नेटसप के बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? 0। क्योंकि आप जितने भी पैसे नेटसप में भरते हो उससे ज्यादा कीमत के आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप एक भी रुपया नेटसप में नहीं भरते। अभी नेटसप का बिजनेस करने के लिए अनुभव की जरूरत है। अनुभव लगेगा, लेकिन आप नए हो, शायद आपके पास अनुभव नहीं है, लेकिन आपका जो सीनियर है उसके पास अनुभव है, वो उसका अनुभव आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए दे रहा है। इसका मतलब आज अनुभव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चल के हमारा अनुभव हमारे बिजनेस में हम लगाएंगे। अभी हम किसका अनुभव यूज करेंगे? सीनियर का। अभी नेटसप के बिजनेस में कंपटीशन है या कोऑपरेशन है? क्योंकि आप बोलते हो मेरे एक रिलेटिव है, उनको बताना है, तो सीनियर आपके साथ आता है नहीं आता है? आता है, उनको बताता है, उनके सवालों के जवाब देता है, और डायरेक्ट सेल सीनियर लेता है या आपको मिलता है? तो सीनियर आपको कंपटीशन करने आ रहा है या कोऑपरेशन करने आ रहा है? अभी नेटसप के बिजनेस में आपकी रिस्क कितनी है? हमने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया तो रिस्क का सवाल ही नहीं है। अभी नेटसप का बिजनेस करने के लिए समय कितना देना पड़ेगा, इसका कोई बंधन नहीं है। कोई अस्मिता बोल सकते हैं मुझे दोपहर में समय, आप दोपहर में काम करो। कोई जॉब करने वाला बोल सकता है मैं 5 बजे फ्री हो जाता हूं, 5 बजे के बाद काम करूंगा। कोई किसान बोलेगा कि मैं दोपहर के बाद कर सकता हूं। कोई हमारे जैसा पागल रहेगा 24 घंटे यही करता हूं, कोई प्रॉब्लम। मतलब समय के लिए डिपेंड ऑन यू, आप डिसीजन लो। और नेटसप का बिजनेस करने के बाद आपका कितने रुपए का लॉस होगा बताइए? लॉस नहीं होगा तो होगा क्या? ओनली प्रॉफिट। इसका मतलब कॉमन आदमी को बिजनेस करने के लिए जो जो प्रॉब्लम थे, ये सभी प्रॉब्लम नेटसप ने दूर किए हैं या नहीं किए? तो अभी मैं बार बार ये सोचता हूं कि ये सब प्रॉब्लम दूर हो गए, इनको 95 से 2% में आना भी है, फिर भी मन लगा के, जोर लगा के हमारा डायरेक्ट सेलर ये बिजनेस क्यों नहीं कर रहा है? और ये जब मैं सोचता था तो मुझे एक चित्र मिला, ये चित्र मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये प्राणी आपने कभी देखा है? हाथी, जिसके पैर में क्या है? जंजीर। आपने ऐसा प्राणी देखा है? हाथी देखा है नहीं देखा है? आपको क्या लगता है, यह हाथी ये जंजीर तोड़ सकता है? उतनी ताकत है? लेकिन कभी कोशिश करते हुए देखा? कभी कोशिश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके पैर में जंजीर बांधी इंसान ने, और इंसान बुद्धि से बड़ा है। इंसान ने क्या किया, यह हाथी जब पैदा हुआ, जब छोटा था तभी उसको पकड़ के उसके पैर में जंजीर बांधी। उस समय हाथी ने जंजीर क्यों बांधने दी? छोटा था, ताकत कम थी। उस समय हाथी ने जंजीर तोड़ने की कोशिश की रहेगी? 1-2 बार नहीं, 50 बार कोशिश की, लेकिन वो जंजीर नहीं तोड़ पाया। क्यों? छोटा था, ताकत कम थी। 50 बार कोशिश करके भी जंजीर टूटी नहीं, उल्टा जख्म हो गए, खून आ गया। हाथी के दिमाग में एक बात फिट बैठ गई, मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूं, लेकिन ये जंजीर मुझसे टूटने वाली, और इसलिए उसने कोशिश करना बंद कर दिया है। तो इस वजह से यह हाथी का प्रॉब्लम क्या हो गया?
अगर इसको भूख लगेगी अभी तो ये क्या खा सकता है? इसका मालिक, इसका महावत जो डालेगा वही। लेकिन आप में से कोई गया और ये हाथी के कान में बोला कि बेटा हाथी, तू अभी छोटा नहीं है, बड़ा बन गया है, तुझमें बहुत ताकत है, जोर लगा के एक झटका दे, जंजीर टूट सकती है। ऐसा आप में से कोई गया और हाथी के कान में बोला और हाथी ने आपकी बात सुन ली और जोर से एक झटका दिया, जंजीर टूट सकती है। अब ये जंजीर टूटने के बाद हाथी क्या खा सकता है? जो मन में आएगा वो खा सकता है। जो मन में आएगा हाथी कब खा सकता है? जंजीर टूटने के बाद। जंजीर कौन तोड़ेगा? हाथी खुद। सिर्फ उसको कोई बताने वाला चाहिए। मैंने ये पिक्चर आपको क्यों दिखाया? क्योंकि आप सभी कौन हो? हाथी। लेकिन पैर में क्या है? उसका जंजीर दिखता है, हमारी जंजीर दिखती नहीं है। हम एक एक डजन जंजीर लेके घूम रहे, सब इधर है। पहला जंजीर मैं बोलता हूं, पूरे डजन भर नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-4 जंजीर तो बताना जरूरी है। पहला जंजीर, ये प्रोग्राम खत्म होगा, सोचना स्टार्ट करेगा, जबरदस्त क्या प्रोग्राम हुआ, क्या अपॉर्चुनिटी नेटसप की, करना चाहिए। बाद में क्या होगा मालूम नहीं, शाम तक ये बोलेगा सब अच्छा है लेकिन मुझसे नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं करेगा। दूसरी जंजीर, करना तो चाहता हूं लेकिन लोग क्या कहेंगे। कौन लोग? आपके घर के लोग, आपके आजू बाजू के लोग। ये लोग कैसे? आप कुछ काम धंधा मत करो, लोग क्या बोलेंगे? घर वालों के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आप भागम भाग करो, लोग क्या बोलेंगे? पैसे के पीछे भाग रहा है। इसका मतलब क्या है? इधर से ढोल कौन बजा रहा है? लोग। इधर से ढोल कौन बजा रहा है? लोग। ढोल किसका? आपका। और बजा कौन रहा है? लोग। 3, 4, 5 साल ईमानदारी से नेटसप के साथ काम करो। जब पाइपलाइन बन जाएगा ना, यही लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलता था एक दिन ये जबरदस्त कुछ करेगा। उनको पलटी मारने को टाइम लगता नहीं है। तीसरा जंजीर, वो विलास थोरात, उसको कुछ 22-25 करोड़ आए, प्रमोद सुगरे इनको 17-18 करोड़ आए। ये सब नसीब वाले लोग हैं। ये कौन है? पूरे पृथ्वी पे मेरे जितना फालतू नसीब किसी का नहीं है। मतलब किसको दोष दे रहा है? जंजीर, नसीब को। है? और एक बोलूंगा जरूर, हमारे जनरेशन में यह शब्द अभी अभी आया, नेक्स्ट जनरेशन में यह शब्द के बगैर कुछ होता नहीं है। वो शब्द क्या है मालूम है? मूड नहीं है। क्या नहीं है? मूड। प्रोग्राम खत्म होने के बाद नीचे जाओगे, आया ना, अचानक इतना बड़ा कुत्ता काटने को आया तो क्या बोलोगे? आज मेरा भागने का मूड नहीं है, काटो। उधर क्या बोलेंगे? या तो कुछ उठाएगा या भाग जाएगा, करेक्ट ना? लेकिन जब कोई बोलता है पाइपलाइन बनाओ, हम ऐसा ऐसा प्लानिंग करते हैं, नेटसप के साथ काम करते हैं, पाइपलाइन बनेगा, हम क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं है? मूड नहीं है वगैरह कुछ नहीं। आपके अंदर घुस गया आलस। आप खुद नहीं चाहते जिंदगी में कुछ बनूं, आप खुद नहीं चाहते फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दूं, इसलिए कारण क्या दे रहा है? क्या नहीं है? तो हाथियों, अपनी अपनी जंजीर तोड़ो, क्योंकि पूरा मार्केट खाली पड़ा है। क्योंकि हमको कितने % में आना है और हमको क्या बनाना है? पानी की या पैसे की? पैसे की। तो ये क्या है? कैश, पैसा। इसके पीछे भाग रहे हो? यस और नो? हाथ में आ रहा है? हम जितने जोर से भाग रहे हो और जोर से भाग रहा है। तो मैं आपको आज बोलता हूं, इसके पीछे भागना बंद करो। CASH के पीछे मत भागो, KSH के पीछे भागो। K का मतलब है नॉलेज। जो बिजनेस आप कर रहे हो, इसका रोज नॉलेज लेना पड़ेगा। ये नॉलेज हमको कौन देगा? सीनियर देगा, कंपनी देगी। नॉलेज लेने की तैयारी किसकी चाहिए? हमारी। ए का मतलब है एटीट्यूड, दृष्टिकोण। एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड कैसा होता है? निगेटिव या पॉजिटिव? लेकिन हमारे यहां क्या होता है? हम जोर से काम करना स्टार्ट करते, एक जन ना बोला, दूसरा ना बोला, तीसरा ना बोला, चौथा ना बोला, हम बोलते सभी ना बोलने वाले, दुकान बंद कर देते। अरे 5वां 6ठा रेडी था। और एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रखोगे तो आपके पास लोग जुड़ेंगे, बिजनेस स्टार्ट होगा। एस का मतलब है स्किल्स। लोगों के साथ कैसे बात करेंगे, वो जो पूछ रहे उसका जवाब कैसे देंगे, इसका हमको नॉलेज कौन देगा? कौन सिखाएगा? ये सीनियर, कंपनी। सीखने की तैयारी किसकी चाहिए? हमारी खुद की। और एच मतलब हैबिट्स, आपकी आदतें। सुबह 10 बजे तक सोना अच्छा लगता है, जल्दी उठना पड़ेगा। मुझे घूमना अच्छा नहीं लगता है, घूमना पड़ेगा। मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, बात करनी पड़ेगी। मुझे कोई सिखाएगा नहीं चलता है, सीखना पड़ेगा। मुझे कोई ना बोलेगा दिमाग खराब होता है, 10 ना सुनना पड़ेगा। देखो, आपका नॉलेज और आपका स्किल्स, इसका आप टेंशन मत लो। जैसे जैसे काम करोगे ये बढ़ेगा।
लेकिन आपका एटीट्यूड और की हैबिट्स ये चेंज करना किसके हाथ में है? ये खुद के आपके हाथ में है। एक आम आदमी को बिजनेसमैन बनाने के लिए नेटसप ने जो प्लेटफॉर्म दिया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? तो नेटसप ने हमको दिए हैं प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर केयर के, पर्सनल केयर के, हेल्थ केयर के, अभी एक नया रेंज भी आ रहा है। ये जो प्रोडक्ट है, ये सभी प्रोडक्ट जब हम देखते हैं या तो जैविक है, या तो हर्बल है, या तो आयुर्वेदिक है। और ये सभी प्रोडक्ट की खासियत क्या है? तो पहली खासियत, ये सभी प्रोडक्ट लोगों की जरूरत के हैं। ये सभी प्रोडक्ट लोगों को रिजल्ट देते हैं। ये सभी प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। जितने पैसे लोग देते हैं उससे ज्यादा फायदा इस प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को होता है। और ये सभी प्रोडक्ट लोगों को बार बार लगते हैं। और सबसे मेन चीज, ये प्रोडक्ट का डिमांड कब तक रहेगा? हम चले गए फिर भी डिमांड रहेगा। इस टाइप के प्रोडक्ट नेटसप ने किसको दिए हैं? आपके हाथ में है या नहीं है? इसको लेके घर पे बैठेगा तो बिजनेसमैन बनेगा या फील्ड पे जाना पड़ेगा? और फील्ड पे कब जाएगा? मूड आने के, अभी मूड कब आएगा? जितना जल्दी मूड आएगा उतना जल्दी क्या होगा? बिजनेस स्टार्ट होगा। हमारे पीछे कौन खड़ा है? नेटसप कंपनी। पूरे भारत में जितने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है, किसी भी कंपनी का 40,000 स्क्वायर फीट का 9 फ्लोर का बिल्डिंग ऑफिस नहीं है जो सिर्फ नेटसप का है। नेटसप कंपनी लीगली स्ट्रांग है। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने नॉर्म्स लाया डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और नेटसप ये पहली कंपनी जिसको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिला कि आप भारत में कहां भी जाके ये बिजनेस कर सकते हो। लीगली नेटसप स्ट्रांग है। टेक्नोलॉजी किसका नेटसप यूज करता है? नेटसप बनाने वाले साइंटिस्ट नेटसप के, प्रोडक्ट बनाने वाले साइंटिस्ट नेटसप के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नेटसप का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नेटसप के, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटसप का। आज कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर सबसे जो बॉटम में है, एक सिंगल प्रोडक्ट लेता है तो उसका दैतुले साहब तक कितना टर्नओवर गया, सबको टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसका 3% से कमीशन निकला, किसका 4, किसका 5, किसका 6, किसका क्लब नेटसप का अचीवमेंट हुआ, किसका फास्ट ट्रैक का हुआ। ये पूरा अकाउंटिंग देखने का जो सॉफ्टवेयर है ये नेटसप का खुद का है। इन शॉर्ट, नेटसप टेक्नोलॉजी के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगली बात, नेटसप फाइनेंशियली स्ट्रांग है क्या? आज मैं 17 साल से नेटसप के साथ काम कर रहा हूं। मैंने देखा है एक भी डिस्ट्रीब्यूटर का एक भी चेक ना कभी रिटर्न गया है ना बाउंस हुआ है। नेटसप फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और सबसे मेन बात, नेटसप एक विजनरी कंपनी है। समय के अनुसार लोगों की पसंद नापसंद जरूरतें बदलती जाती है, और नेटसप ये पहले से जानता है कि आगे क्या होगा, आगे लोगों की पसंद क्या होगी, नापसंद क्या होगी, जरूरत क्या होगी। उस हिसाब से नेटसप का काम चलता है। जब शुरुआत हुई थी सिर्फ 2 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर में, स्टीम बायो। आज की तारीख में 7 प्रोडक्ट है, एक 8वां प्रोडक्ट नया आ रहा है। करेक्ट। हेल्थ केयर में एक नेचुरामोर का जार आता था, अभी नेचुरामोर के 4 जार है, टैबलेट से, कैप्सूल से। करेक्ट। हर्ब्स एंड मोर पर्सनल केयर, पहले सिर्फ 6 ट्यूब थी, अभी प्रोफेशनल रेंज और बहुत सारे प्रोडक्ट। अभी नया रेंज आ गया होम केयर, इसमें अभी एक नया रेंज आ रहा है। इसका मतलब नेटसप ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ये विजनरी कंपनी है। कल क्या होगा, लोगों को क्या लगेगा, इसका आज कंपनी स्टडी करकर उस हिसाब से तैयारी करती है। 2021 तक का प्लान रेडी है, 2025 तक का प्लान रेडी है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम सबको क्या बनाना है? पाइपलाइन बनाना है। बहुत लोगों ने अलग अलग कंपनियों में मेहनत करके पाइपलाइन बनाया। जब उन्होंने नल खोला तो समझा पानी नहीं आ रहा है। अभी पानी क्यों नहीं आ रहा है? जब पीछे गए तो कंपनी गायब थी। इस वजह से लोगों की मेहनत बेकार गई। नेटसप ये ऐसी कंपनी, आप जितना मेहनत करोगे उतना जल्दी आपका क्या बनेगा? पाइपलाइन। और ये पाइपलाइन बनाने के लिए नेटसप ने हमको दिया है बिजनेस प्लान। सिंपल और सभी लोगों को अच्छा इसमें से प्रॉफिट हो सकता है ऐसा बिजनेस प्लान, जिसको बताने के लिए आपको कभी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपने काम स्टार्ट किया, 0 to 50,000 आपका 3% कमीशन रहता है, उसके बाद 4% होता है, उसके बाद 5% होता है। मतलब ये परसेंटेज बढ़ते जाने वाला बिजनेस प्लान है। जब आप 5% में जाते हो, आपको कंपनी देती है फैमिली प्रोटेक्शन। आपकी और आपकी फैमिली की सुरक्षितता करने का काम नेटसप कंपनी करती है। और हाईएस्ट कंपनी का जो कमीशन है 6%, जब आपका इनकम होता है 10 लाख का, आपको मिलता है 6%। इसका मतलब जितना जल्दी आप 10 लाख तक आपका इनकम करोगे, आपको हाईएस्ट परसेंटेज मिलेगा कितना? 6%। पूरा पाइपलाइन बनने के लिए कितने साल लगेंगे? 3 से 5 साल। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए अगर आप सिस्टम से काम करते हो,
तो आने वाले 18 महीने मतलब 1.5 साल में आपका 10 लाख का इनकम नेटसप के माध्यम से हो सकता है। आप इमेजिन करो 18 महीने हो गए हैं, आपका 10 लाख का इनकम हो गया है, तो इसका मतलब आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क तैयार हो गया। यस और नो? ये कितने लोगों का नेटवर्क हो सकता है? मिनिमम आपका नेटवर्क रहेगा 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का। अब ये 4000 लोग रहेंगे या 4000 फैमिलीज रहेगी? तो इन फैमिलियों को नेटसप के प्रोडक्ट फिर से लगने वाले हैं। एक फैमिली को 1 महीने के लिए कितने रुपए के प्रोडक्ट लग सकते हैं आपके हिसाब से? 2000? चलो मैं उसमें भी कम करता हूं, एक फैमिली को 1000 के प्रोडक्ट लगेंगे महीना। कितनी फैमिली का नेटवर्क आपका है? 4000। कितने महीने में बनाया आपने? 18 महीने में, करेक्ट ना? तो आपका टोटल टर्नओवर कितना होता है एक महीने का? 40 लाख रुपए। और इसके ऊपर आपको कितना परसेंट मिलेगा? 6%। तो आपका एक महीने का सिर्फ रीपर्चेस का इनकम कितना होगा? 2,40,000 रुपया। आप मुझे बताइए, आप ये 4000 फैमिली के घर घर जाने वाले हो? मैडम आपका नेचुरल अमर खत्म हुआ, सर आपने स्टीम रिच नहीं लिया, ये बताने के लिए जाने वाले हो क्या? फिर ये लोग क्यों प्रोडक्ट लेंगे? इनको प्रोडक्ट की जरूरत है क्या? है या नहीं है? इनको प्रोडक्ट के रिजल्ट है या नहीं है? और इनको डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता है? फिर ये लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपका टर्नओवर हो रहा है, आपको कमीशन आ रहा है 2,40,000 रुपया पर मंथ मिनिमम। तो ये क्या बन रहा है? क्या हो रहा है ये? दिस इज पाइपलाइन ना? करेक्ट ना? बाल्टियां उठा रहे हो या पाइपलाइन बन गई है? पाइपलाइन बन गई है। इसमें एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा? मिलेगा। जो आपका डायरेक्ट सेल रहेगा उसका 5% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। दुर्भाग्य से अगर ये करते करते कोई ऊपर चला भी गया तो ये नेटवर्क चला जाएगा ऊपर? नहीं। तो ये टर्नओवर आएगा तो ये कमीशन जनरेट होगा। अगर हम नहीं है फिर तो ये कमीशन किसको आएगा? ये कमीशन आता है नॉमिनी को, जिसको आपने नॉमिनेट किया है, उसके नाम से ये बिजनेस ट्रांसफर होता है और ये कमीशन उसको आना स्टार्ट होता है। और ये नेटसप में हुआ भी है कुछ लोगों के बारे में, जो दुर्भाग्य से आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका नेटवर्क है और वो जो टर्नओवर आ रहा है उसका कमीशन उनके घर पे जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये पाइपलाइन ऐसे ही बनेगी या इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? 100% कुछ करना पड़ेगा। पहला काम देखो, हम अगर नीचे जाते हैं, बाहर मार्केट में जाते हैं, छोटे छोटे पान शॉप, छोटे छोटी चाय की लारी है या नहीं है? मीडियम साइज के छोटे छोटे शॉप्स है या नहीं है? बड़े बड़े शोरूम्स है या नहीं है? ये छोटा हो या बड़ा हो, ये सभी लोग क्या करते हैं? बिजनेस कर रहे नहीं कर रहे? तो उनके पास डायरी होती है? यस और नो? हमारा काम क्या है? हम क्या करने वाले? अभी बिजनेस करने वाले या नहीं करने वाले? अगर बिजनेस करने वाले तो पहला क्या चाहिए हमारे पास? डायरी। और ये डायरी नेटसप का भी आता है 200 रुपए का। अगर आप बाहर का भी लेने वाले हो तो कम से कम 200 रुपए का एक पहला डायरी लो। और ये डायरी में पहला काम क्या करो? आपके मन में, आपके दिमाग में कितने सवाल बाकी है अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट कंपनी, अबाउट अलग अलग प्रोडक्ट्स, अबाउट बिजनेस प्लान, अबाउट सिस्टम्स, ये सभी प्रश्न पहले लिखो। ये प्रश्नों के सही उत्तर आपको कौन देगा? सीनियर देगा। उसके साथ मीटिंग करो, उसको बोलो सर पहले मेरे ये सभी सवालों के जवाब दो, वो डायरी में लिखो। इससे क्या होगा? आपके 2 फायदे होंगे। पहला, आपके सभी सवालों के जवाब आपके पास है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब आप फील्ड पे जाओगे तब सामने से अगर कोई सवाल आया तो उसका जवाब किसके पास है? आपके पास है। नहीं तो अभी प्रॉब्लम आपका क्या होता है? फील्ड पे बड़े उत्साह से जाते हो, सामने वाला एक सवाल पूछता है, फिर हम क्या करते हैं? 1 मिनट मोबाइल निकालते हैं, सर मैं एक के पास आया हूं, उसका जरा सवाल है, उसके साथ बात करो। हाँ लो करो हमारे सर के साथ बात। अभी क्या हुआ? वो जो गेस्ट है वो आपके सर को सवाल पूछेगा, उसको जवाब भी मिलेगा, वो प्रोडक्ट भी लेगा। आपको क्या मिला? सिर्फ टर्नओवर मिला, कमीशन मिला, लेकिन नॉलेज मिला क्या? नॉलेज नहीं मिला। और वो क्या सोचता है, अगर मुझे काम भी करना है ना वो सर के साथ करूंगा, इसके साथ करने की जरूरत नहीं है। पाइपलाइन किसको बनाना है? खुद को। तो ये काम करना जरूरी है या नहीं है? फिर ये डायरी में क्या कर सकते हैं? नेटसप में क्यों आए? नेटसप से आपको क्या क्या चाहिए? जो मैंने किया था मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने पहला डायरी में लिखा था कि मुझे लोन नील करना है। मैं साड़ी बिजनेस करता था पहला, उसका जो लोन था मैंने लिखा डायरी में, इतना लोन मुझे नील करना है। आप भी आज रात को लिखो अपनी डायरी में कि मुझे इतना लोन नील करना है। अभी जाके किसी को पैसे देने क्या? अभी क्या करना है? लिखना है। दूसरा मैंने लिखा था मुझे गाड़ी चाहिए। उस समय मैंने लिखा था मैं सेंट्रो लूंगा, व्हाइट कलर का लूंगा, 1 अगस्त को लूंगा। मेरा सेंट्रो आया था उस समय।
आपको गाड़ी चाहिए, कौन सा गाड़ी चाहिए, उसका कलर कौन सा होगा, उसको कितना रुपए लगेगा, ये डायरी में लिखो। अभी जाके शोरूम में पैसे भरने, अभी क्या करना है, लिखना है। तीसरा मैंने लिखा था मुझे घर चाहिए, कौन सा घर, घर तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है, खुद का या किराए का, लेकिन किसी के घर पे जाने के बाद दिमाग खराब होता है उसका घर देख के। कुत्ते के लिए एक रूम है, अरे ऐसे रूम लोगों के घर है या नहीं है, और हम सब लोग एक ही रूम में रह रहे। वो घर ड्रीम हाउस, मैंने उस समय लिखा था ऊपर के 2 फ्लोर मेरे रहेंगे, टेरेस भी मेरा रहेगा, मेरे सर पे कोई नहीं चाहिए। टाइम लगा लेकिन हुआ। आप भी लिखो, आप भी लिखो आपका ड्रीम हाउस, उसको कितना रुपया लगेगा, अभी जाके देना है नहीं, अभी क्या करना है, लिखना है। किसी को लगेगा मुझे खेती लेना है, कितना एकड़ लेना है, कितना रुपया लगेगा, लिखो। कोई बोलेगा है वो खेती डेवलप करना है, कितना रुपया लगेगा, लिखो। कोई बोलेगा बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना है, कितना रुपया लगेगा, लिखो। कोई बोलेगा बीबी से बहुत ज्यादा प्रेम है, 1000 तोले के गहने करने, करो, लेकिन पहले क्या करो, लिखो, और इसका करो एक टोटल। अभी जितने जेंट्स है उनके लिए मैं एक थोड़ी सी बात बोलूंगा। बड़े उत्साह के साथ आज रात को डायरी में लिखने के लिए बैठोगे और बोलोगे बीबी को इधर आ, देख ऐसा लोन नील करूंगा, ऐसा गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, किसी को बताने का नहीं। और सुबह जब घर से बाहर निकलोगे तो बाजू वाला बोलेगा मिठाई किधर है, तुम बोलेगे कैसी मिठाई, तू गाड़ी ले रहा है ना, तो तुमको कैसे समझा, रात को ही न्यूज लीक हो गई थी। देखो ये बोलने की बात है या करके दिखाने की बात है। गाड़ी लोगे लोगों को दिखाई देगा, घर करोगे लोगों को पूजा में बुलाओगे, बोलने का कार्यक्रम नहीं करने का, करके दिखाना। इसलिए डायरी में लिखो और टोटल करो। ये लिखने के बाद आपके सामने 2 सवाल आने चाहिए, ये सब आप कैसे करेंगे या ये सब आपको क्यों मिलना चाहिए। कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है या क्यों मिलना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। कोई बोल रहा है क्यों, कोई बोल रहा है कैसे। देखो कैसे के लिए मैं आपको बोलता हूं, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, यस, तो नेट सब आपके साथ में है, तो कैसे का जवाब मिल गया। आपको यह ढूंढना पड़ेगा क्यों आपको यह सब चाहिए, क्यों आपका एक अच्छा घर चाहिए, क्यों आपके घर के दरवाजे में एक अच्छा गाड़ी खड़ा चाहिए, क्यों आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। ये क्यों का जवाब अगर आपको मिल गया तो आपने जो जो डायरी में लिखा है वो 100% आपको मिल सकता है। और ये क्यों हम अभी ढूंढेंगे, आपका अभी ढूंढेंगे। मैं जो बोल रहा हूं वो सिर्फ देखने की कोशिश करो, इमेजिनेशन। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो, अभी तक जितनी जिंदगी आप जिए हो, ये जिंदगी में कभी ना कभी आपका जबरदस्त ऐसा अपमान हुआ है क्या, यस और नो। जिस व्यक्ति ने अपमान किया है उस व्यक्ति को अभी नजर के सामने लाओ, लाया, उसको एक रोड पे कॉर्नर पे खड़ा कर दो, अभी नजर के सामने लाओ आपका घर। कौन सा घर, ड्रीम हाउस दिख रहा है, यस और नो। अभी घर के सामने गाड़ी दिख रही है, अभी आपके कोई रिलेटिव का शादी है, पूरी फैमिली अपने पसंद के कपड़े गहने पहन के रेडी हो गई है, रेडी हो गए, अभी आपने घर लॉक कर दिया, पूरी फैमिली गाड़ी में आके बैठ गई, कौन कहां बैठा है दिख रहा है, आपने गाड़ी स्टार्ट किया, एसी चालू, म्यूजिक चालू, आपने गियर डाला, गाड़ी जा रही है, कॉर्नर पे कौन खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है ना, ब्रेक लगाओ, कांच नीचे करो, उसको करो जो करना है वो किया क्या, कांच ऊपर लो और अभी जाने दो गाड़ी आपका जोर से। ये सिर्फ देखने को कैसा लगता है, यहां ठंडक महसूस होती है या नहीं होती है, हाँ, एक्चुअल में करोगे तो क्या होगा, हाँ। और ये कब करना है, 35 साल के बाद, सामने वाला पार्टी जिंदा भी चाहिए, कब करना पड़ेगा ये, आने वाले 3 से 5 साल में। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, देखो इस चीज को महत्व देना पड़ेगा, टाइम, समय। हमारे पास अगर पैसे एक्स्ट्रा आते तो हम क्या करते, बैंक में रखते, जब जरूरत है तब निकालते। सेम अनाज का है, हम अनाज लाते हैं, जैसी जरूरत है वैसे हम उसका यूज करते। समय के बारे में क्या कर सकते, या तो यूज कर सकते या तो वेस्ट कर सकते। देखो पूरे दिन के हमको कितना समय मिला है, 24 घंटा, यस और नो। कोई जॉब करता रहेगा, कोई घर के काम करती रहेगी अस्मिता, कोई बिजनेस करता रहेगा, कोई किसान रहेगा, लेकिन जो भी कर रहे वो 10 घंटे में खत्म होता है या नहीं होता है, होता है। फिर हमको नींद लेना जरूरी है, नहाना जरूरी है, इसलिए 10 घंटा काफी है, यस और नो। तो कितना समय बचा अभी, 4 घंटा। ये 4 घंटा हम रोज क्या करते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है टाइम पास।
जिसको इंग्लिश का ई नहीं आता है उसको पूछो क्या चल रहा है, वो क्या जवाब देता है, क्या चल रहा है, टाइम पास। ये जो टाइम पास हो गया ये वापिस आता है। और आज मेरा 4 घंटा वेस्ट हो गया, इसका कभी दुख हुआ? अभी दुख नहीं हो रहा। ये कितने दुख की बात है। कहां पे जाते हैं ये 4 घंटे हमारे? घर पे जाने के बाद पहला हाथ में क्या आता है, रिमोट, टीवी के चैनल्स, 2 मिनट ये देखो, 2 मिनट ये देखो, 2 मिनट ये देखो। डायरी में जितने गोल लिखे हैं वो अचीव होने तक टीवी देखने का नहीं, क्योंकि वहां टाइम वेस्ट हो रहा है। वो गोल अचीव होने के बाद बाथरूम में टीवी बिठाओ, नहाते समय भी टीवी देखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा टाइम पास, क्रिकेट की मैच। कभी गली में बराबर क्रिकेट नहीं खेला रहेगा, लेकिन उधर मैच स्टार्ट टीवी के सामने, फिर उधर एवरेज ऊपर नीचे, इधर बीपी ऊपर नीचे, फिर मैच हार गई, टेंशन आया, किधर जाने का, वेरी गुड, मैच जीत गई, अभी सेलिब्रेशन, किधर जाने का, मतलब मैच जीतो हारो जगह फिक्स। और उधर बैठ के चर्चा करता है मैच पे। कौन से मैच पे चर्चा? जो मैच हो गई, जिसमें कोई चेंज होने वाला नहीं, क्या चर्चा जबरदस्त चलती है। वो कैच नहीं छूटता तो मैच कैसे जीतते थे, इसको लेना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है। जब तक गोल अचीव नहीं होते तब तक मैच देखने का, बाद में जिधर मैच चले उधर जाके देखो। और कोई और एक टाइम पास जरूर बोलूंगा, स्पेशली पुरुष, वो भी ग्रामीण एरिया से, दो एक दूसरे को मिलेंगे, पहला बोलते निकालो पुड़ी, और अभी चर्चा स्टार्ट किसके ऊपर, लोकल पॉलिटिक्स। फिर धीरे धीरे कहां पहुंचते, दिल्ली नहीं, ट्रंप का क्या गलती हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे चर्चा। मुझे बताओ ये 4 घंटा किसका है, किसका है? आपका खुद का है या नहीं है? किसके लिए वेस्ट कर रहे हो? पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, टीवी स्टार, इनका कैसा चल रहा है? उनको प्रॉब्लम है क्या? उनका पाइपलाइन बन गया है क्या? बन गया है। और उनका पाइपलाइन कैसे बना, इसके लिए हम हमारे रोज के 4 घंटा क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। दिल से बोल रहा हूं, उनके लिए वेस्ट मत करो। ये 4 घंटा नेटसप में खुद के लिए लगाओ। 3, 4, 5 साल के बाद जब पाइपलाइन बनेगा ना, आप लोगों के बारे में चर्चा नहीं करोगे, लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ 4 घंटा देके नेटसप में पाइपलाइन क्यों बनेगा? सिर्फ 4 घंटा देके नेटसप में पाइपलाइन क्यों बनेगा? लोग सोचते हैं कि मैं जितना ज्यादा मेहनत करूंगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे एक लॉजिक अभी शेयर करता हूं कि कोई भी कॉमन इंसान ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है कम मेहनत में। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान है 8 घंटा जॉब करता है तो उसको 20,000 सैलरी मिल रहा है। 8 घंटा रोज काम करने का कितना मिल रहा है महीने का? 20,000। यही काम अगर वो 8 की जगह 10 घंटा करता है तो उसको 20,000 मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? यही काम वो 12 घंटा करेगा तो और ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब उसको ज्यादा पैसे कब मिल रहे? ज्यादा समय काम करने का। ये लॉजिक इतना ही बोलता है, आप आपके जितने वर्किंग आवर्स बढ़ाओगे उतना आपको मिलने वाला पैसा बढ़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ता है? वर्किंग आवर्स। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए हम एक किसान का एग्जाम्पल लिया है। किसान खुद के खेत में 10 घंटा काम कर रहा है तो उसको लिमिटेड इनकम होगा, तो उसको समझा कि मुझे वर्किंग आवर्स बढ़ाना है, तो उसने 4 लोगों को काम पे रखा और टोटल काम हो गया उसका 50 आवर्स। उसने क्या किया, 4 लोगों को काम पे रखा, उनका 40, खुद का 10, तो 50 घंटा काम हो गया। अभी इससे भी ज्यादा उसका वर्किंग आवर्स हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको लोग बढ़ाने पड़ेंगे। लोग फुकट आएंगे या पैसे लेंगे? तो कितने लोग काम पे रखेगा, इसको क्या आ गया? लिमिटेशन। तो वर्किंग आवर्स को क्या आ गया? लिमिटेशन। तो इनकम को भी क्या आ गया? लिमिटेशन। कोई बिजनेस करता है, व्यापार करता है, दुकान में 12 घंटा काम करता है, 2 लोगों को काम पे रखा, इसका टोटल काम कितना होगा? 36 आवर्स। इसका भी वर्किंग आवर्स बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। कब बढ़ेगा? जब वो वर्कर्स बढ़ाएगा तब। लेकिन वर्कर फुकट या पैसे लेगा? पैसे लेगा। तो कितना वर्कर रखेगा, इसको क्या आ गया? लिमिटेशन। तो वर्किंग आवर्स को भी क्या आ गया? लिमिटेशन। तो इनकम को भी क्या आ गया? लिमिटेशन। तीसरा, कोई जॉब करता है, 8 घंटा काम करता है, जैसे अभी हमने देखा 20,000 रुपए मिलेगा। ज्यादा पैसे चाहिए तो नौकरी में क्या करना पड़ेगा? ओवर टाइम। कितना समय कर पाएगा? 4 घंटा। इसका मतलब 12 घंटे से ज्यादा काम जॉब में हो सकता है क्या? इसका शरीर इसको परमिशन देने वाला नहीं है। और ये दोनों का प्रॉब्लम क्या है? जब तक पैसे ज्यादा नहीं देंगे तब तक लोग नहीं बढ़ेंगे, लोग नहीं बढ़ेंगे तब तक वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ये 3 में से कुछ भी जिंदगी भर करोगे, पाइपलाइन बनने वाला नहीं है। इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ये प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत सभी करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्या नहीं बढ़ा सकते?
वर्किंग आवर्स, और इसलिए पाइपलाइन नहीं बन रहा है। फिर नेटसप में क्यों बनेगा पाइपलाइन? आप खुद कितना समय रोज काम करोगे? मिनिमम 4 घंटा। तो आप जैसे रोज काम करोगे आपका टीम बढ़ना स्टार्ट होगा। इसमें सभी लोग बिजनेस करेंगे क्या? नहीं, कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज के लिए आएंगे, लेकिन एटलीस्ट 30% लोग जरूर नेटसप का बिजनेस करते हैं। जैसे जैसे आपका टीम बढ़ेगा, क्या होगा आपका वर्किंग आवर्स? जब आपका 50,000 का टोटल इनकम होगा, मतलब आप 3% से 4% में चले जाओगे, आपका टोटल टीम होता है 150 लोगों का मिनिमम। उसमें से 30% मतलब 45 लोग भी अगर बिजनेस कर रहे हैं, रोज का कितना समय देने वाले? वो 4 घंटा। तो आपका एक दिन का काम कितना हो रहा है? 180 आवर्स। आपने कितना समय काम किया है, लेकिन आपका काम कितना हो रहा है? 180 आवर्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग भी काम कर रहे हैं। इनको आप कितना पैसा दे रहे हो? आप कितना सैलरी दे रहे हो? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? फिर क्या होता है? ये वर्किंग आवर्स बढ़ा तो इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ा तो वर्किंग आवर्स बढ़ रहा है। मतलब क्या होगा? एक एक स्टेप आप आगे जाओगे तो जैसा आपका वर्किंग आवर्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ रहा है इसलिए वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे। जब आपका 10 लाख का इनकम होता है, आपका एक दिन का काम होता है 4,800 आवर्स। समझ में आ रहा है? यस और नो? देखो, इसमें हम क्यों इतना वर्किंग आवर्स हो रहा है काम का? क्योंकि इतने लोग काम कर रहे हैं और इनको आप कितना पैसा दे रहे हो? तो अगर हम रोज ईमानदारी से 4 घंटा नेटसप में देते हैं तो हमारा पाइपलाइन बनना स्टार्ट होता है। यस और नो? यस। लेकिन इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। पहला काम यह करना पड़ेगा, ये जो 4 घंटा ये मूड के हिसाब से नहीं चाहिए। आज सुबह मूड आया इसलिए 4 घंटा, फिर 4 दिन मूड ही नहीं आया, फिर अचानक कभी तो मूड आया। ये 4 घंटा कौन सा है जो हम दिन भर में क्या कर रहे हैं? यूज या वेस्ट कर रहे। वो पहला 4 घंटा फिक्स करो कि ये 4 घंटा रहेगा जो मैं बिजनेस करूंगा नेटसप का। फॉर एग्जाम्पल, कोई अस्मिता बोल सकती है दोपहर में 1 से 5 हम करेंगे। ये टाइम क्या हो गया? फिक्स। कोई जॉब करने वाला क्या बोलेगा? 6 बजे के बाद मैं करूंगा। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? लेकिन ये टाइम क्या चाहिए? फिक्स। कोई किसान बोलेगा मैं दोपहर के बाद करूंगा 4 घंटा। टाइम क्या चाहिए? फिक्स। इसके 2 फायदे। पहला फायदा ये, आपका जो चल रहा है रूटीन वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और दूसरा, आपके सीनियर को आपको सपोर्ट देना पड़ेगा ना, कि आपको सीनियर का सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसको भी मालूम है आपका कौन सा टाइम फिक्स है, ताकि आपका बिजनेस अच्छी तरीके से बढ़े। और ये बिजनेस करने के लिए और एक काम करना पड़ेगा, आपके पहचान के लोगों का आपको बनानी पड़ेगी लिस्ट। मैंने जब ये बिजनेस चालू किया, मैंने 1678 लोगों की लिस्ट बनाई थी। आपकी कितनी लिस्ट बन सकती है? आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके नेबर्स, ये सब मिला के आपकी मिनिमम 300 लोगों की लिस्ट बन सकती है। कितना? 300। ये लिस्ट कब बनेगी? आज रात को बनाओ। जो डायरी ले रहे हो, जो डायरी में सवाल और उसके जवाब लिखोगे, वही डायरी में आप गोल लिखने वाले हो, वही डायरी में लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट बनाते समय आपको एक प्रॉब्लम आएगा, वो मैं पहले से ही क्लियर करता हूं। डायरी में नाम लिखने के लिए बैठोगे तो जैसे जैसे नाम याद आएगा आप बोलोगे नहीं, इसको नहीं जमेगा, ये क्या करेगा, इसको तो अक्कल नहीं, इसका मेरा जमता नहीं, ये खुद को बहुत शाना समझता है। तो आपको क्या रिजेक्टेड लोगों के नाम लिखने के लिए बिठाया क्या? देखो, कौन करेगा नहीं करेगा ये बात की बात है। आपको पहला क्या बनाना है? लिस्ट। और ये लिस्ट बनाते समय खिचड़ी नहीं करनी है। रिलेटिव्स अलग, फ्रेंड्स अलग, नेबर्स अलग, कलीग्स अलग। अब ये लिस्ट बनने के बाद ये सभी लोग एक जैसे रहेंगे क्या? नहीं। इसमें नॉर्मली 3 टाइप होता है, और पहला जो टाइप होता है उसको मैं मेरी भाषा में बोलता हूं सी मतलब क्लोज। जो आपको मानते हैं, जो आप बोलोगे तो रेडी होंगे। आप बोलेंगे ना नेटसप करना है, बोलेगा करेंगे। आप बोलेंगे इतने रुपए का प्रोडक्ट लेना है, वो बोलेंगे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जो लोग आपको मानते हैं उनके सबके नाम के सामने क्या लिखना है? सी। क्लियर है? इसके बाद दूसरा टाइप जो होता है उसको मैं मेरी भाषा में बोलता हूं बी मतलब बोल्ड। ये होते अपने जैसे, लेकिन ये सिर्फ आप बोलने से ज्वाइन नहीं करेंगे। ये बोलेंगे मेरे कुछ सवाल है, फिर ये सवालों के जवाब के लिए सीनियर का सपोर्ट जरूरी है, तो ऐसे लोगों के सामने बी लिखो जहां पे हमको मालूम है सीनियर सपोर्ट लेना जरूरी है। फिर ऐसे लोग होते जिनको मैं बोलता हूं ए मतलब अचीवर, जो आपसे बड़ा है उम्र से, पैसे से, रिलेशन से, ओहदे से। ये सभी लोग सिर्फ आप जाओगे, आप बोलोगे तो बिल्कुल सुनने वाले, क्योंकि ये आपसे क्या है? बड़े। यहां पे 101% किसको लेना चाहिए? सीनियर सपोर्ट लेना जरूरी है। देखो, मैंने जब चालू किया, मैंने पहला किनको बुलाया नेटसप में? क्लोज। पहले दिन 128 लोग नेटसप में मेरे साथ ज्वाइन हो गए। इसमें 2400 करोड़पति है।
अजय वाटकर, विलास थोरात, संजय देशपांडे, महेंद्र साहवी, किरण लाटकर, योगेश श्रीखंडे, 24 लोग तो करोड़पति है नेटसप के, जो पहले दिन मेरे क्या थे, सी थे। आपके पास भी आपके सी है या नहीं है? कितने लोग होंगे? देखो बहुत लोगों को टेंशन है, लेकिन मिनिमम 4 तो चाहिए। क्यों चाहिए ये 4 लोग आपके? क्योंकि ये 4 लोग है तो आपका एक पहला अच्छा चेक निकलेगा। क्योंकि जब हम ये बी के पास जाएंगे, सीनियर भले उसको इंफॉर्मेशन देगा, सवालों के जवाब देगा, लेकिन आप अगर उसको बोल रहे हो देख मेरा एक चेक आया है, तो ये बी आपका चेक देख के ज्वाइन होगा, फिर ये बी काम करेगा या नहीं करेगा? तो इसकी वजह से आपके सी को सपोर्ट हुआ, फिर आपका और 2, 3, 4 चेक आना चालू हो गया। फिर हम किसके पास जा रहे हैं? ए। अभी ए को सीनियर ने सब बताया, आपने अगर बताया कि देखिए मेरा ये 5-6 चेक आया है, वो क्या सोचता है, ये तो मुझसे छोटा है, फिर भी इसको अगर इतने चेक आ रहे, मैं तो इससे कितना बड़ा हूं, मैं तो जरूर ये बिजनेस में और सक्सेस लूंगा, फिर ए ज्वाइन होगा। सी बी ए ऐसे ही जाना है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में अभी चक्र चालू रहेगा, इतना कौन करेगा, 2 भारी पकड़ के लाता हूं, एक को इधर डालता हूं, दूसरे को इधर डालता हूं, और मैं आराम करता हूं। आप आराम करने से पहले वो दोनों रजाई ओढ़ के सोने वाले, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है। अभी मैंने बोला कि आप 300 लोगों का लिस्ट बना सकते हो, लेकिन ये बनने में शायद 2-3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप मिनिमम 30 लोगों का लिस्ट बना सकते हो या नहीं? 30, करेक्ट। उसमें कौन सी है, कौन बी है, कौन ए है, ये आप लिख सकते हो। इमीडिएट सीनियर का सपोर्ट लो, उसको बोलो कि मेरे ये 4 है, 6 लोग हैं जो मेरे क्लोज है, हम जाते उनके पास, उनसे बात करते। आने वाले 48 आवर्स में आपके मिनिमम 4 लोग ज्वाइन होना ही चाहिए। ये 4 लोग क्यों ज्वाइन होना चाहिए? क्योंकि आज से, अभी से आपका पाइपलाइन का निर्माण स्टार्ट, और ये आने वाले 3 से 5 साल में आपका पाइपलाइन नेटसप के माध्यम से कंप्लीट हो, आपके सभी सपने नेटसप के माध्यम से पूरे हो। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। मैं यहां पे खड़ा हूं, आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं। कोई है या सब क्लियर हो गया है? अगर है तो बिंदास बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर फेसबुक पे अगर किसी का आया रहेगा तो वो बोल दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ कैसा, माइक लीजिए। हाँ हाँ हेलो। जब हम किसी के पास जाते और मेरे रिलेटिव ने लिया था, तो वो उनको जो स्क्रीन से है उसमें जो हम लगाते तो उसको कुछ इफेक्ट हो गया, तो हाँ। बोलते हमसे हमारे त्वचा क्यों ऐसा इफेक्ट होता देते हो। देखो अभी आपने जो प्रोडक्ट का सवाल पूछा, इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट के बहुत तज्ञ लोग हैं, करेक्ट। मतलब हमारे डॉक्टर्स है या जो प्रोडक्ट में माहिर लोग हैं, उनके साथ आप एक बार डिस्कस कीजिए, क्योंकि हर एक की स्किन अलग होती है, करेक्ट। उनको किस तरीके से यूज करना चाहिए ये पहले समझ लो, करेक्ट। क्योंकि हमारे हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट की वजह से तो उनका नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनके स्किन के लिए किस टाइप से वो यूज करना चाहिए वो एक बार सीनियर से या हमारे जो प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स है वहां से आप समझ लो, तो आपको रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। थैंक यू। बिजनेस से रिलेटेड कोई है, ये प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेरीज है? गुड आफ्टरनून, काश्मीरा पोचखाना वाला। यस। मैं जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है, हम फील्ड पे जाते हैं, बात करते हैं, लोग हमारे जाने पहचाने भी होते हैं, मतलब हमारे एक्वेंटेंसेस हैं, हमें पहचानते हैं, उनका जो क्लोजिंग करना है वो इफेक्टिवली कैसे हो सकता है, इसके बारे में अगर थोड़ी लाइट दी जाए तो। बहुत अच्छा सवाल है मैडम का। देखो आप क्लोजिंग पे चले गए, मैं थोड़ा पहले आता हूं। आप जो शुरुआत करते हो ओपनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाला जो भी है, भले आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो भी है, पहला ये देखो
कि उसकी पसंद क्या है या उसकी जरूरत क्या है। किसान की पसंद जरूरत अलग है, एक हाउसवाइफ की पसंद जरूरत अलग है, एक बिजनेसमैन की पसंद जरूरत अलग है। तो आपको पहला यह देखना पड़ेगा सामने वाले की पसंद या जरूरत क्या है। वो नेटसप के माध्यम से हम कंप्लीट कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते। तो शुरुआत क्या कीजिए, पहला देखिए क्या कि उनकी पसंद या उनकी जरूरत, और उस हिसाब से जो आप बात कर रहे हो क्लोजिंग में उनकी जरूरत या उनकी पसंद नेटसप के माध्यम से कैसे कंप्लीट हो रही है ये उनको समझाइए। इन शॉर्ट, जिससे ओपनिंग किया है वहां पे ही क्लोजिंग कीजिए। देखो, किसान की जरूरत है कि प्रोडक्ट के माध्यम से इनकम कैसा, मतलब उत्पन्न कैसा बढ़ेगा और खर्चा कैसा कम होगा, तो उसका क्लोजिंग कहां पे होना चाहिए? वहां पे ही होना चाहिए। हमारे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, किसान को बुलाते हैं कि तेरा खेत में खर्चा कम होगा, उत्पन्न बढ़ेगा, और क्लोजिंग के समय उसको बोलते हैं तुमको 8-19-250 कैसे आएगा। तो ये मैच नहीं हुआ तो क्लोजिंग होने वाला नहीं है। किसी को आप बोलते हो पार्ट टाइम में इनकम होगा, तो उनको क्या बोलना चाहिए, पार्ट टाइम में कैसे आप इसमें से पैसे कमा सकते हो। कोई रहेगा कि जिसको हम हाउसवाइफ बोल सकते हैं, वो रिटेल से हम कैसे इनकम कर सकते हैं, तो उनको रिटेल पे ही क्लोज करना जरूरी है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही होना जरूरी है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए सर। यस। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जाके किसी को अटेंड नहीं कर सकते, ओके और फोन के ऊपर बात करना जरूरी बन जाता है। ओके। तो कितना बात करनी चाहिए, और क्या कुछ कह के उसको एक मोल्ड में ला सकते हैं, एक मोल्ड के अंदर, कि वो हमारे पास आने पर मजबूर हो या हमें जानने के लिए जरूरी, मतलब जानकारी Yes. दे सके। समझ गया। देखो, पहली चीज तो फोन पे बिजनेस मत कीजिए। फोन ये मेरे हिसाब से माध्यम ऐसा है, मैसेज देना, मैसेज लेना। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, अगर वो टाइम समय नहीं दे रहे, क्यों देंगे समय, तो उनको कम इंफॉर्मेशन दीजिए और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाइए। क्योंकि कम इंफॉर्मेशन रहेगी और ज्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी तो ऑटोमेटिक सामने वाले बोलेगा मुझे ज्यादा नॉलेज, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम उनको बोल सकते हैं मैं फोन पे नहीं दे सकते हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा, या मैं आता हूं या मैं आती हूं और हम सामने बैठ के बात करेंगे। फोन पे ज्यादा बात करने की वजह से क्या होगा, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी तो वो आने वाला नहीं है, और जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक वो क्लोजिंग होने वाला नहीं है। ये ज्यादा प्रॉब्लम हमारा बायोफिट में होता है। हमारा इंट्रोड्यूसर किसान को बोलता है मेरे पास जैविक प्रोडक्ट है जिससे गारंटेड 25% खर्चा कम होगा, 25% इनकम बढ़ेगा, फिर इतने रुपए भरेगा तो इतने रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, फिर तुमको ये बिजनेस भी मिलेगा, इसमें 2 लोग ज्वाइन करेगा तो इतना होगा, फिर तुमको बाद में 8-19 आएगा, और ये सब सुनने के लिए सेमिनार में आइए। अभी इसमें उसका क्यूरियोसिटी खत्म हो गया, उसको इसने बता दिया, इस वजह से वो कॉल बराबर नहीं हुआ तो वो आने वाला नहीं है। जो भी बात करनी हो कम बात कीजिए, क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ाइए। क्लियर है? क्योंकि ज्यादा बोलने से क्यूरियोसिटी खत्म होगी तो वो आगे चलने वाला नहीं है। और कोई है सवाल? हाँ, नाम भी बोलिए आप। हेलो, नाम सागर पाटिल, पंढरपुर। मुझे ये पूछना था सर, क्योंकि जब भी टीम के साथ काम करते हैं कि इंट्रोड्यूसर जो रहता है उसका सीनियर के साथ रहना कितना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बोलता है कि यहाँ पे उनको मिलो, हाँ। जाओ, और वहां पे हम जाते भी है, मिलते भी, लेकिन उतना आउटपुट नहीं देखो, आता है इस जितना आउटपुट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो क्योंकि जो- इंट्रोड्यूसर अगर वहां पे नहीं है, आप तो उनको पर्सनली ज्यादा पहचानते भी नहीं हो गेस्ट को। इसमें क्या होगा, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करोगे और वो बाद में बोलेगा ठीक है मैं उनके साथ बात करता हूं। अगर इंट्रोड्यूसर साथ में नहीं है तो ऐसा कॉल कभी भी करना नहीं चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज किस तरह से मिलेगा? प्रोडक्ट नॉलेज के लिए जैसे आज हमारा ये बिजनेस का फेसबुक लाइव हुआ है, ऐसा हमारा सभी प्रोडक्ट रेंज का फेसबुक लाइव हुआ है, जो फेसबुक पे है वहां से आप ले सकते हो। हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वहां अटेंड कीजिए। आपके एरिया मैनेजर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट का कब ट्रेनिंग है, वो आप अटेंड करके कर सकते हो। हेलो, यहाँ पे है क्या? जयराज राव जी का एक सवाल है। जयराज राव जी। जयराज राव जो पूछते हैं टीम के अपलाइन जब निगेटिव हो जाते हैं
हाँ। तो सपोर्ट कौन करेगा और ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? टीम का अपलाइन मतलब इनका टीम का हाँ। अपलाइन अगर निगेटिव नेगेटिव हो हो गया जाता है तो ये सिचुएशन में सपोर्ट कौन करेगा जूनियर्स को, डाउनलाइन को, ओके, और ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सिंपल है, जो आपके अपलाइन समझो निगेटिव है तो उनके भी कोई तो अपलाइन है या नहीं है, तो वहां तक जाइए, उनको सिचुएशन बताए, और सबसे बेस्ट सपोर्ट आपको है वो रीजन के आपके मैनेजर के साथ एक बार बात कीजिए। मैनेजर आपको अच्छा एक सीनियर देगा जो आपकी टीम में जो भी निगेटिविटी है वो निकाल के उनको अच्छी तरीके से काम में लेके आ सकता है। हाँ बोलिए, माइक चाहिए मैडम। हाँ नहीं, वो फेसबुक पे लोग भी सुन रहे हैं ना मैडम, सिर्फ हमारा कहाँ चल रहा है। बोलिए बोलिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अप्रोच करते हैं किसी ऐसे सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे, क्योंकि हमारे जान पहचान के पर्सन है, पर हम इतना बता नहीं सकते उनको उसके बारे में। जैसे सपोजिंग मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मुझे जानकारी देनी है CFC के बारे में, करेक्ट, और ऐसा बहुत होता है हमारे साथ, लेडीज के साथ भी, कि वो करती हाउसवाइफ का काम है पर उनके जो कॉन्टैक्ट्स है वो कृषि में या कृषि ग्रामीण में है। है, करेक्ट, और वो मेरी डाउनलाइंस हैं, बराबर है, पर मेरे पास उनको उसका जवाब नॉलेज देने नहीं के है वो लिए, प्रोडक्ट हाँ, का। वो है ही नहीं इतना। करेक्ट, तो ऐसी हालात के अंदर ऑन द स्पॉट हाँ, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या? मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, जैसे आपने बोला वैसा मुझे भी कृषि का नॉलेज तो नहीं था। जब नेटसप बायोफिट लेके आया मेरे पास कोई कृषि का नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं कभी किसान था ही नहीं, मेरे खानदान में कोई किसान नहीं था। लेकिन हमने क्या किया कि जिन लोगों का इसका ज्यादा नॉलेज था उन लोगों के साथ बैठ के ये स्टीमरिज काम कैसे करता है, किसान की मेंटेलिटी क्या है, थोड़ा इसमें हमने टाइम दिया, पहले खुद समझ लिया, फिर जाके इसका प्रैक्टिकल ट्रायल भी किया, 1-to-1 किसान के साथ किया। और सबसे मेन क्या, जब हम फील्ड पे जाएंगे हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारे पास, और उसका प्रोडक्ट जो हमारे है उसका रिजल्ट गारंटेड आता है। तो इससे हम थोड़ा कॉन्फिडेंस से जाके बात करें ना, और अगर सामने वाला तज्ञ है तो उसको ये भी बोल सकते, देखो मैं किसान नहीं हूं या मैं कोई मुझे नॉलेज, लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट का पूरे भारत में बहुत जगह अच्छा रिजल्ट आया, आप एक बार ट्रायल लो, ट्रायल लेने के लिए ऐसा लेना है, और रिजल्ट आने के बाद हम बात करते। रिजल्ट आता है क्या? 100% आता है। तो आप कॉन्फिडेंस से जाइए, यूज करने का तरीका बताइए, उनको यूज करने के लिए लगाए, रिजल्ट आएगा, वो ऑटोमेटिक क्या बोलेंगे, मैडम बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन मुझे 2-3 सवाल है। तो उस समय हम कोई भी सीनियर या जो प्रोडक्ट में तज्ञ है उनके साथ उनका हाय हेलो करा सकते हैं या मीटिंग करा सकते हैं। करेक्ट। आप ये कभी भी मत डरो कि मुझे इस क्षेत्र का नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो हम डरेंगे तो बिजनेस होने वाला नहीं है। जैसे कोई अगर मेल हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा उसके पास जरूर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अगर बोलता है किसी को ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे यूज करना है, ये यूज कीजिए, बाद में आप बताइए रिजल्ट आया या नहीं आया, तो रिजल्ट आता ही नहीं आता है। हम में से कितने डॉक्टर हैं? कोई नहीं है, लेकिन हम नेचुरामोर दे रहे हैं, न्यूट्री हार्ट, न्यूट्री लिवर, ये वो, लोगों को रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? करेक्ट। तो इसलिए आप डरिए मत, बिंदास जाइए, प्रोडक्ट का यूज सही तरीके से लोगों को करने लगाइए, रिजल्ट आएगा, बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो होने वाला है। और फील्ड पे जाने की वजह से हमारा नॉलेज भी हमेशा बढ़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। क्लियर? सरोजा किसला, मुंबई। एक बीच बीच में ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं Very लोग, good. तो उनको मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए? कौन डिमोटिवेट होता है, आप खुद या आपकी टीम? डाउनलाइन कभी Downline. कभी हम लोग भी डिमोटिवेट हो Demotivate जाते हो, हैं, तो correct. अपना खुद का मोटिवेशन कैसे बढ़ाए और हाँ. अपने टीम का मोटिवेशन कैसे बढ़ाए? देखो, अगर आपके पास कोई पर्पस हो, गोल हो, तो ऊपर नीचे होने वाला है क्या? बिजनेस है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन आपके पास अगर गोल है, पर्पस है, और इसके लिए आप रोज काम करते रहोगे, आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा। फिर भी अगर हो गया तो ऐसे सीनियर के साथ बात करो, ऐसे सीनियर को मिलो, ऐसे एरिया मैनेजर को मिलो, ताकि वो आपका ये जो डिमोटिवेशन है वो निकाल पाए। और वो निकलता है, लेकिन आप कौन से लोगों के साथ हो इसके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं डिमोटिवेट हूं, मैं डिमोटिवेट लोगों के साथ बात करूं, तो मेरे कार्यक्रम ऑलरेडी बिगड़ने वाला है। मुझे उस समय क्या ढूंढना पड़ेगा कि कौन ऐसा है जो मुझे इसमें से बाहर निकाल सकता है। हाँ, वो सीनियर के साथ बात करो या एरिया मैनेजर है उनके साथ बात करो, ऑटोमेटिक आपका डिमोटिवेशन मोटिवेशन में चेंज हो जाएगा। और अगर डाउनलाइन की बात है कि वो डिमोटिवेट है, वो क्यों है, देखो वो कारण जब तक नहीं ढूंढोगे तब तक वो होने वाला नहीं है।
अगर वो नाराज हो गया है, आपने समय नहीं दिया है, या उसको जितना एक्सपेक्टेड आना चाहिए था इनकम वो नहीं आया है, क्या हुआ है, या उसका एकाध क्लब नेट्सअप नहीं हुआ है उसका डिमोटिवेशन का अगर कारण ढूंढते हो, उस हिसाब से उनका मेंटरिंग करा के लेते हो किसी के भी पास से या खुद, तो वो कारण अगर निकल गया तो उसका डिमोटिवेशन भी निकल जाएगा, वो वापस मोटिवेट हो जाएगा। एक सवाल मेरा है, मैडम का सवाल था डिमोटिवेशन का, हाँ। मेरा सवाल है हाई मोटिवेशन का। ओके, हाँ, लोग ये सुनते हैं और हाँ। हाई मोटिवेट हो जाते हैं वेरी गुड, और उसी महीने नौकरी छोड़ देते हैं या दुकान बंद कर देते हैं वेरी गुड, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाते हैं। करेक्ट। तो ये फुल टाइम कब करना चाहिए और कब तक पार्ट टाइम करना देखो, चाहिए? इसको कोई मीटर नहीं है कि कब फुल टाइम करना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए। ये हर एक का अपना अपना जिम्मेदारी क्या है फैमिली का, उसका किस टाइप का जॉब है, हाँ, या उसका किस टाइप का बिजनेस है, और उसको खुद में क्या है कैपेसिटी, वो कितना सस्टेन कर सकता है, और उसको सीनियर सपोर्ट, कंपनी सपोर्ट क्या मिलेगा, ये आप सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मैंने साड़ी बिजनेस में करता था, पार्ट टाइम नेटसप का काम करता था, मैंने ये एक एक दिन बढ़ा के मैं फुल टाइमर बना। मैं पहले सिर्फ सोमवार देता था, मंडे का दिन, और शाम को 7 बजे से लेके कितना भी बजेगा नेटसप का काम करता था। फिर जैसे जैसा मेरा इनकम बढ़ने लगा, मैंने मंडे के साथ संडे ऐड किया, फिर सैटरडे ऐड किया, फिर फ्राइडे ऐड किया। 2.5 घंटे 2.5 साल तक मैं ये पार्ट टाइम किया, उसमें मेरा इनकम 27 लाख हुआ था। फिर मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मेरा साड़ी बिजनेस में छोड़ दूंगा, वो छोड़ दिया और फुल टाइम नहीं ओवर टाइम नेटसप कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बहुत कुछ लोगों को फुल टाइमर बनाया है, मतलब कुछ लोगों का तो मैंने 1 मिनट में फुल टाइमर बनाया। क्यों बना पाया? क्योंकि वो ऑटो चलाता था। क्या चलाता था? ऑटो। मैंने बोला तेरा अभी ऑटो बंद, तू फुल टाइम नेटसप करेगा। तो बोलेगा कुछ नहीं हुआ तो तू ऑटो चलाना भूल गया क्या? भूलेगा तो नहीं। तू पहला ये लाइफ में एक रिस्क अच्छा ले ले, नेटसप के साथ काम करते 200 रुपए तेरे को ऐसा भी मिल रहा है ऑटो से, तो 200 रुपए तू नेटसप का रिटेल करके भी कमा सकता है। एक बार ये चालू कर। उसका नाम है जाकिर शेख, जिसने आज 1 करोड़ से ज्यादा इनकम किया है। फेसबुक पे भी आया है लाइव। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ। शिवाजी सेनगुप्ता जी का ये सवाल है। शिवाजी सेनगुप्ता। हाँ, शिवाजी। सर, हाउ टू अट्रैक्ट एग्जिस्टिंग नेटवर्किंग लीडर्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, अदर नेटवर्कर्स को हमारे यहाँ हम कैसे अट्रैक्ट ला सकते हैं? नॉर्मली हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हम अदर एमएलएम के लोगों को, अदर कंपनी के लोगों को जब मिलते हैं तो हम डिबेट पे आ जाते हैं। हाँ, आपका क्या क्या खराब है और हमारा क्या क्या अच्छा है। उसमें वो कन्वर्ट होने की जगह वो झगड़ा चालू होता है। देखो, आप किसी के कंपनी को, भले वो अच्छी है या खराब है, आप उसको नाम रख के वो आपके पास आने वाला नहीं है। आप जब भी इस टाइप के लोगों से मिलो जो दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, उसको ये मत बोलो कि तुम्हारा क्या खराब है। नेटसप के यूएसपी बोलना स्टार्ट करो ना। आप नेटसप के यूएसपी उसको बताओ। कंपैरिजन कौन करेगा? वो खुद करेगा कि नेटसप में ये है, उधर है या नहीं है या नहीं है। उसको ऐसी जगह पे लाके खड़ा करो कि उसको डिसीजन लेने दो कि मैं वो करना चाहिए या नेटसप करना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि आप उसके साथ झगड़ा करोगे, वो आपके पास आने वाला नहीं है। लेकिन आप उसको जब सोचने पे मजबूर करोगे कि नेटसप में क्या क्या अच्छा है, और वो देखेगा कि उधर क्या क्या नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं उधर, लेकिन वो हम बोलने से अच्छा उसको खुद को रियलाइज होने दो, तो वो कंपैरिजन करेगा, फिर वो आपके पास आ सकता है। और ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर नेटसप में आए भी है। क्योंकि आप डिबेट करोगे तो ये होने वाला नहीं है। और एक सवाल है मिस्टर तेजानी। हाँ। इनका सवाल है कि सर, लोग बिजनेस प्लान बताने से क्यों डरते हैं? वेरी गुड। अभी ये तेजानी सूरत के हैं। अभी मैंने वहां पे एक सेशन भी लिया था, लोग क्यों डरते हैं बिजनेस। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा मतलब नेटसप का नहीं, ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। 94 से लेके अभी तक बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रुपए के लिए डुबाया है, इसलिए ये इंडस्ट्री बदनाम हुई है। तो मैं हमेशा जब भी कोई ऐसा बोलता है कि मुझे इसमें काम नहीं करना है या ये छोड़ के कुछ भी बताओ, तो मैं उनको डायरेक्ट ये सवाल पूछता था कि तुम्हारे हिसाब से मेरी इंडस्ट्री खराब है, बदनाम है, करेक्ट? तो मैं तुमको एक सवाल उल्टा पूछता हूं, मार्केट में सिर्फ हमारी इंडस्ट्री है या बहुत सारी इंडस्ट्रीज है? बहुत सारी। होटल एक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, मेडिकल एक इंडस्ट्री है, बैंक एक इंडस्ट्री है। तो कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है या बुरी है? तो मैं उनको एक एग्जाम्पल लेता था उनका, मेडिकल का एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। मेरे घर में एक व्यक्ति बीमार गिर गया और मुझे मालूम है 5-1 हजार रुपए तो जरूर लगेंगे। मैं डॉक्टर के पास गया,
और डॉक्टर ने मुझे 10-12 अलग अलग टेस्ट करवाने लगाया, फिर 2-3-4 स्पेशलिस्ट के पास भेजा और पूरा खर्चा मेरा हुआ 50,000। कितना होने वाला था? 5,000 हुआ 50,000। तो मैं अभी क्या बोलता हूँ, डॉक्टर लोग मतलब क्या है, अच्छे है या खराब है? खराब है, क्योंकि जिधर 5,000 लगने होता मुझे कितना लगा? 50,000। वही समझो बेनाडे के घर में कोई बीमार गिर गया, मतलब गिरना नहीं चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उसको मालूम है कि मिनिमम 50,000 रुपए लगने वाले हैं। वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने 5,000 में उसका पेशेंट ठीक करके भेज दिया। अभी बेनाडे क्या बोल रहा है, डॉक्टर मतलब कौन? भगवान है। मैं क्या बोल रहा हूं, खराब है, बेनाडे बोल रहा है अच्छा है। तो इंडस्ट्री अच्छी है या बुरी है? इंडस्ट्री अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, आपका अनुभव अच्छा या बुरा हो सकता है। हाँ? तो ऐसे लोग जब मिलते थे कि बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं उसको बोलता था तू जो बोल रहा है वो सही है, कि तेरी गलती नहीं है, तेरा अनुभव शायद खराब रहेगा इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। मेरे पास नेटसप के साथ एक बहुत अच्छा अनुभव है, वो सुनने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? अभी क्या हो गया, वो रिसीविंग मोड पे आए और फिर वापस मैं क्या स्टार्ट करता था, नेटसप के यूएसपी, नेटसप में क्या क्या है, कंपैरिजन कौन करेगा? वो खुद। अभी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस जब हम बोलेंगे तो सामने वाले को क्या समझ में आया, वो ये इंडस्ट्री को क्यों खराब बोल रहा था? बिकॉज के उसका अनुभव खराब था। एक अच्छा अनुभव सुनने के बाद वो कन्वर्ट होता है, 100% कन्वर्ट होगा। और ये एग्जांपल आप ले सकते हो मेडिकल का, क्योंकि हर एक इंसान कभी ना कभी इसमें से गया है। बाकी कोई इंडस्ट्री से देने से अच्छा ये मेडिकल का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, जो मुझे इसमें बहुत सारे लोग कन्वर्ट में कर पाया, जो आप भी कर सकते हो। और एक सवाल है, ये पूछते हैं पंकज देव, सर रिटेलिंग बढ़ाने के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए, किस टाइप से रिटेलिंग बढ़ाया जाए? रिटेलिंग बढ़ाने के लिए गाइडेंस मतलब सिंपल है, जो अभी हमने लास्ट पॉइंट पे आए थे कि फिक्स टाइम, आपका भी एक फिक्स टाइम होना जरूरी है, साथ में आपके पहचान के लोगों की लिस्ट, क्योंकि विदाउट लिस्ट आप किसको क्या जाके सेल करोगे ये होने वाला नहीं है। जब आप आपके पहचान के फैमिलीज के नाम लिखेंगे तो उस फैमिली में कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है ये आप निकाल सकते हो, और वो प्रोडक्ट आप जाके उनको बताएंगे, आपका रिटेल बिजनेस होने वाला है। क्योंकि किसान है तो उसको कितना खेती है, उसको कौन सा लगेगा, उसके पास अगर गाय भैंस है तो कितनी गाय भैंस है, उसके घर में किसी को शुगर का प्रॉब्लम है क्या, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है क्या, किसी को जॉइंट का प्रॉब्लम है क्या, नेचुरम और कितना लग सकता है, फैमिली में मेंबर्स कितने, ये हम अगर पूरा लिस्ट बना के और फिक्स टाइम पे अगर काम करते हैं तो मेरे हिसाब से रिटेल में से भी रोज का 500 से 1000 रुपए आराम से कमा जा सकता है। एक और सवाल आया है, यह है नैना भोजक जी का, नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स कभी कभी कंज्यूमर्स को थोड़े से बाजार के प्रोडक्ट से महंगे लगते हैं, तो वो केस में उन लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए? अभी महंगे लगते हैं इसका मतलब कि हम जब बताते थे नेचुरामोर, उस समय की बात करता हूं, लोग बोलते थे कि नेचुरामोर हमको महंगा लगता है, उस टाइम की बात कर रहा हूं जब हमें रिटेल या 1-to-1 करता था, तब हम उनको समझाते थे कि आप जो बाकी प्रोडक्ट ले रहे हो, दिन में चाय कितना पीते हो या कोई व्यसन है तो उसके लिए कितना रुपए जाता है, इससे शरीर कितना खराब होता है। और नेचुरामोर जो जार है उस समय 800 रुपए था, अभी भी 800 रुपए ही है, करेक्ट। एक जार हमको कितने दिन के लिए चलता है? 1 महीना 30 दिन। तो फिर हम डे पे आते थे, एक दिन का कितना खर्चा होता है, फिर हम बताते थे कि आप एक दिन मतलब छोड़ के भी ले सकते हो, तो ये कितने में हो गया, मतलब 2 महीना चलेगा एक जार, और आपका शरीर अच्छा रखने के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो और शरीर खराब करने के लिए कितना दे रहे हो, ये आप कंपैरिजन कीजिए। नेटसप के प्रोडक्ट बिल्कुल महंगे नहीं है। और दूसरा हो सकता है कि आपको डिस्काउंट में चाहिए, आप नेटसप की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए, तो ये प्रोडक्ट आपको और भी सस्ते मिलेंगे। तो महंगे कैसे नहीं है ये समझाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो उनको प्रोडक्ट यूजेस और उसका सच में कितना एक्सपेंस उनका हो रहा है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपको डिस्काउंट का कैसा बेनिफिट मिल सकता है। एक आखिरी सवाल है, हाँ। रविंदर राठौर जी का, एज अ बिगिनर काम करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो वही तो अभी हमने बताया है रविंद्र जी कि आप फिक्स टाइम कीजिए, उसके बाद आपके पहचान के लोगों की लिस्ट निकालिए, CBA फाइनल कीजिए, आपके सीनियर से मिलिए कि मेरे पास इतने C है, इतने B है, इतने A है, उस हिसाब से उनका प्रोग्राम अरेंज कीजिए, सीनियर सपोर्ट लीजिए, मैनेजर सपोर्ट लीजिए, रोज काम कीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। एक आखिरी सवाल आया है, शायद ये भी बिगिनर है,
इन्होंने पूछा है कि बिजनेस शुरू करते समय कौन से प्रोडक्ट का सेल के साथ बिजनेस चालू करना चाहिए, कैसे डिसाइड किया जाए? ये तो आप डिसाइड खुद कर सकते हो कि आप कौन से प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो। अगर आपके आजू बाजू ज्यादा किसान लोग हैं, आप बायोफिट से स्टार्ट कीजिए। आप सिटी में रहते हो, आप हेल्थ केयर, पर्सनल केयर से स्टार्ट कीजिए। जिस तरीके से आप चालू करना चाहते हो कीजिए, इसमें कोई बंधन नहीं है। आई थिंक सारे सवालों का ऑलमोस्ट आंसर्स हो गए। थैंक यू वेरी मच। सुगनी सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से अपना बिजनेस सेमिनार लेंगे तो 100% हमारा कन्वर्जन हो सकता है कि सामने बैठने वाला जो गेस्ट है, गेस्ट को हम क्या बोल के इनवाइट कर रहे हैं, उसका पूरा यहाँ पे उसका जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इस सेमिनार से फुलफिल हो सकता है और वो नेटसअप ज्वाइन कर सकता है, ताकि वो आगे जाके फुल टाइम या पार्ट टाइम नेटसअप में खुद का करियर बना सके। आज का ये स्पेशल गेस्ट सेमिनार यहीं पे खत्म होता है।